COBT ई बजट यानी कॉम्प्रिहेंसिव आउटले ऑन बजटरी ट्रांजैक्शन। COBT बजट का उपयोग कार्यालय, विभाग और राज्य स्तर पर राजस्व और समग्र बजट की ऑनलाइन तैयारी और आकलन के लिए किया जाता है। यह मॉड्यूल वित्त विभाग के द्वारा बजट के ऑनलाइन अनुमोदन करने और विभिन्न बजट किताबों को प्रिंट करने की सुविधा भी देता है। इसे ओपन करने के लिए jkuber.jharkhand.gov.in/budget/JHR लिंक ओपन करेंगे, जहां फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद COBT में ये पहला ऑप्शन है एक्सपेंडिचर में विभाग अपने द्वारा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट तैयार करते हैं, इसके लिए एक्सपेंडिचर में एंट्री करते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए होता है या 100% स्टेट स्कीम के लिए होता है। इसके लिए पहले हेड सेलेक्ट करते हैं, स्टेट स्कीम सेलेक्ट करते हैं और यूनिट वाइज बजट भरते हैं, फिर सेव करते हैं। एक्सपेंडिचर के बाद आता है सप्लीमेंट्री, जिसमें डिपार्टमेंट सप्लीमेंट्री है और डिपार्टमेंट सरेंडर है। डिपार्टमेंट सप्लीमेंट्री हर फाइनेंशियल ईयर में 3 बार सप्लीमेंट्री फिल होता है। जैसे हर विभाग अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर एंट्री करते हैं। सप्लीमेंट्री 1, सप्लीमेंट्री 2 और सप्लीमेंट्री 3। इसमें वो किसी भी हेड पर सप्लीमेंट्री भर सकते हैं। अगला है डिपार्टमेंट सरेंडर। डिपार्टमेंट सरेंडर में विभाग किसी भी हेड से पैसा सरेंडर करके दूसरे हेड में ले जा सकते हैं। सरेंडर के लिए पहले हेड का सिलेक्शन करें, उसके बाद यूनिट वाइज डिपार्टमेंट सरेंडर में अमाउंट भरें और सेव करें। नेक्स्ट है अपलोड सैंक्शन और पोस्ट डॉक्यूमेंट्स। विभाग द्वारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो फॉर्म 3A डिटेल्स भरा जाता है, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ अपलोड किए जा सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रांट सीनियर एम्प्लॉय, रेगुलर कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, फिक्स कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, फिक्स प्रोफेशनल एम्प्लॉय और फिक्स डेली वेजेस एम्प्लॉय होते हैं। इन सारे एम्प्लॉयज का जिनका फॉर्म 3A में बजट में एंट्री होता है, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ से ब्राउज करके अपलोड किया जाता है। फिर आता है फाइनल सरेंडर। विभाग द्वारा हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइनल सरेंडर किया जाता है, जिसमें हेड कोड सेलेक्ट कर यूनिट वाइज फाइनल सरेंडर अमाउंट डालकर सबमिट किया जाता है। इसके अलावा COBT में कुछ रिपोर्टिंग पार्ट्स भी हैं, जैसे COBT एक्सपेंडिचर। COBT एक्सपेंडिचर जिस विभाग में अपने द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर रिपोर्ट हेड सेलेक्ट करके देख सकते हैं इस हेड में किस फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, चेक कर सकते हैं। COBT एक्सपेंडिचर देखने के लिए मल्टीपल स्कीम्स टाइप हैं, जैसे 100% स्टेट स्कीम, स्टेट शेयर, सेंट्रल शेयर, सेंट्रल 100%, सेंट्रल स्टेट शेयर पब्लिक अकाउंट और रिसिप्ट, जिसमें किसी भी स्कीम टाइप को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हेड का सिलेक्शन करते हैं और फिर रिपोर्ट शो करते हैं। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का ऑप्शन आता है। जैसे सप्लीमेंट्री फर्स्ट का अगर रिपोर्ट देखना है तो सप्लीमेंट्री फर्स्ट सेलेक्ट करें, डिमांड नंबर लें, हेड सेलेक्ट करें और फिर रिपोर्ट देखें। इसके बाद है सरेंडर। इसी तरह विभाग सरेंडर रिपोर्ट भी चेक कर सकता है, जिसमें पहले स्कीम टाइप लेंगे, डिमांड नंबर सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और सरेंडर रिपोर्ट देखेंगे। अगला है फाइनल सरेंडर। विभाग स्कीम टाइप वाइज फाइनल सरेंडर रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। फिर है फॉर्म 3 डिटेल्स। फॉर्म 3 डिटेल्स में एम्प्लॉय कैटेगरी वाइज रिपोर्ट चेक किया जा सकता है। जैसे पहला कैटेगरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जहां फॉर्म 3A डिटेल्स का सैंक्शन डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद डेटा शो करता है। इसके बाद है ग्रांट्स इन एड, जहां पर ग्रांट्स इन एड के हेड में एम्प्लॉय का फॉर्म
3A डिटेल्स देखा जा सकता है। इसके बाद है रेगुलर कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, जहां पर रेगुलर कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का रिपोर्ट देखा जा सकता है कि किस हेड में कितने पोस्ट सैंक्शन है, सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है और वर्किंग स्ट्रेंथ क्या है। लास्ट है फिक्स कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेशनल डेली वेजेस, जहां फिक्स्ड सैलरी टाइप सेलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर लेंगे, हेड कोड, मेजर कोड, सब मेजर कोड, माइनर कोड, सब कोड ऐड करेंगे और कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है, वर्किंग कितना है, टोटल पे मंथली और एनुअल कितना जा रहा है चेक करेंगे। इसी तरह से प्रोफेशनल्स एम्प्लॉय का टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितना है, मंथली पे कितना है और एनुअल टोटल पे कितना है चेक कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से डेली वेजेस पर ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है व्हीकल डिटेल्स। व्हीकल डिटेल्स में डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी व्हीकल हैं जो सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी को अलॉट हुए हैं, उनके जो डिटेल्स बजट में भरे जाते हैं उसके रिपोर्ट्स यहाँ चेक कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, व्हीकल टाइप होता है और डेजिग्नेशन होता है कि वो किनको अलॉट किया गया है और अमाउंट यानी कि उसका बिल क्या आ रहा है। इसके बाद है टेलीफोन डिटेल्स। टेलीफोन डिटेल्स में विभाग अपने विभाग में जो भी सेक्रेटरी हैं या अंडर सेक्रेटरी हैं या विभाग में जितने भी टेलीफोन लगे हुए हैं उनका जो बिल आता है जिससे वो बजट में एंट्री करते हैं, उसका रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसमें टेलीफोन नंबर शो करता है, टाइप क्या है, एसटीडी है या मोबाइल है, ये किनको अलॉट हुआ है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, अप्रूवल हुआ है या जो भी अमाउंट है, जो बिल है, वो इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस स्कीम रिपोर्ट। इसमें भी मल्टीपल टाइप के रिपोर्ट है, जिसमें पहला है स्कीम वाइज प्लान। स्कीम वाइज प्लान में देख सकते हैं किसी स्कीम पर डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, जो लाख में शो करता है। इसके बाद है टीएसपी, एससीएसपी, ओएसपी वाइज प्लान स्कीम। इसमें भी स्टेट स्कीम कोड के थ्रू उस स्कीम पर देखा जा सकता है कि डिपार्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड क्या है, ये भी लाख में शो करता है। इसके बाद आता है सब हेड वाइज प्लान स्कीम। सब हेड वाइज प्लान स्कीम में फाइनेंशियल ईयर वाइज ये देखा जा सकता है कि प्लान सी सेंट्रल या स्टेट में किसी स्कीम का डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है, जिसके फिगर लाख में ही होते हैं। अगला है सेंट्रल स्कीम वाइज। यहाँ भी प्लान टाइप सोर्सेस सेलेक्ट करके सेंट्रल स्कीम का कोड, उसका नाम और डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड अमाउंट देखा जा सकता है। नेक्स्ट है सब हेड वाइज सेंट्रल स्कीम। सब हेड वाइज सेंट्रल स्कीम में भी प्लान टाइप सेलेक्ट करके सेंट्रल स्कीम का इस कोड हेड पर नाम और डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड अमाउंट चेक किया जा सकता है। इसके बाद है मेजर कोड वाइज सेंट्रल स्कीम। मेजर कोड वाइज सेंट्रल स्कीम में भी विभाग द्वारा अपने मेजर कोड पर प्लान टाइप सेलेक्ट करते हैं, सीपीएमएस कोड सेंट्रल स्कीम कोड देखते हैं जिसमें उसका नाम क्या है और डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है देख सकते हैं। अगला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आता है मैनेज ग्रेड पे, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन पे और ग्रेड पे मैनेज किए जा सकते हैं। इसके बाद है स्कीम्स, जहां विभाग द्वारा स्कीम्स मैनेज किए जाते हैं, जिसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, हिंदी डिस्क्रिप्शन, यूनिकोड डिस्क्रिप्शन की एंट्री होती है और वो ऐड होता है। फिर है मैनेज यूजर। इसमें जिस यूजर आईडी से लॉगिन करते हैं उसका पासवर्ड यहाँ सिलेक्टेड मेजर कोड के साथ यानी मेजर कोड सेलेक्ट करके रीसेट कर सकते हैं। अगला है मैनेज डेजिग्नेशन, जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन को मैनेज किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है, चाहे वो फिक्स्ड हो, प्रोफेशनल हो या डेली वेजेस हो। इसके बाद है CPSMS वर्सेस स्टेट प्लान मास्टर फोर्स सप्लीमेंट्री, जहां पर मेजर कोड सेलेक्ट करने के बाद स्टेट स्कीम सेलेक्ट करते हैं
वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी हो सकते हैं, स्टेट प्लान स्कीम भी हो सकते हैं, 14th फाइनेंस कमीशन भी हो सकते हैं, और इसमें सेंट्रल स्कीम नेम क्या होगा ये देख सकते हैं, या यहाँ से वो नो योर सेंट्रल स्कीम पर सर्च कर सकते हैं। अपना मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, स्कीम टाइप, स्कीम नेम डालेंगे और सर्च करेंगे। सेंट्रल स्कीम नेम जानने के बाद स्टेट स्कीम नेम लेंगे और स्टेट शेयर डालेंगे, सेंट्रल शेयर डालेंगे और डेटा को सेव करेंगे। अगला है नो योर सेंट्रल स्कीम, जहां पर फाइनेंशियल ईयर वाइज अपना मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद स्कीम टाइप सेलेक्ट कर स्कीम नेम सर्च करें, स्कीम नेम एंट्री कर फिर सर्च पर क्लिक करें, जहां पर स्कीम का डिटेल दिखाई देता है। इसके बाद है क्रिएट सब स्कीम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। आउटकम बजट के लिए COBT में पहले सब स्कीम और उसके ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए जाते हैं, जिसके लिए स्टेट स्कीम कोड सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल कोड सेलेक्ट करेंगे, सब स्कीम नेम देंगे, सब स्कीम का नाम हिंदी में टाइप होगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और अर्बन या रूरल है वो देखेंगे। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं तो वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक नेम लेंगे, विलेज या रूरल के केस में ब्लॉक नेम और विलेज डालेंगे, ऐड करेंगे और इसे सेव करेंगे, जिससे सब स्कीम क्रिएट होगा और इसको ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट कर सकते हैं। अब है JCF और सप्लीमेंट्री। डिपार्टमेंट JCF और सप्लीमेंट्री के लिए भी आउटकम में सब स्कीम क्रिएट होने के बाद ऐड के इंडिकेटर क्रिएट करते हैं, जिसमें COBT में जाते हैं, स्कीम नेम सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल नेम सेलेक्ट करेंगे, इंडिकेटर टाइप लेंगे, फिजिकल और वैल्यू लेंगे कि उसका आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है, की इंडिकेटर इंग्लिश और हिंदी में डालेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के साथ की इंडिकेटर ऐड हो जाता है। इसके बाद रिपोर्ट्स में एक और पार्ट आता है जिसे आउटकम बजट रिपोर्ट कहते हैं। आउटकम बजट रिपोर्ट में पहला है आउटकम बजट डेरिवेटिव, जहां पर डिमांड नंबर सेलेक्ट करके डेरिवेटिव रिपोर्ट्स देखा जा सकता है और इसका प्रिंट भी निकाला जा सकता है। अगला है आउटकम बजट समरी, जिसमें फाइनेंशियल ईयर वाइज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके बजट समरी रिपोर्ट देखा जाता है और इस रिपोर्ट का एक्सेल शीट भी डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट है आउटकम बजट में आउटकम अचीवमेंट्स, जिसमें फाइनेंशियल ईयर डिमांड नंबर सेलेक्ट कर इसे शो करते हैं। आउटकम बजट समरी का रिपोर्ट विभाग सिलेक्ट करके देखा जा सकता है कि इसमें स्टेट स्कीम नेम क्या है, सेंट्रल स्कीम नेम क्या है, सब स्कीम क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट इंडिकेटर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इंडिकेटर कितने हैं, और इसे प्रिंट भी निकाला जा सकता है। साथ ही एक्सेल शीट में रिपोर्ट डाउनलोड किया जा सकता है। COBT बजट में लॉगिन के अंदर इतने सारे काम होते हैं। इसके अलावा लॉगिन के बाहर सर्कुलर्स देख सकते हैं, बजट मैनुअल चेक कर सकते हैं, आउटकम बजट गाइडलाइंस देख सकते हैं, जहां से बजट डॉक्यूमेंट्स देखे जा सकते हैं। JCF सैंक्शन फाइनेंशियल ईयर वाइज देखे जा सकते हैं, रीएप्रोप्रिएशन सैंक्शन, फाइनल सरेंडर, इकोनॉमिक सर्वे आदि भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, जैसे 3rd सप्लीमेंट्री बुक के लिए, 2nd सप्लीमेंट्री बुक के लिए। साथ ही जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो यहाँ चेक किए जा सकते हैं। विभाग द्वारा जैसे ही COBT पर अपने डाटा अर्थात बजट की एंट्री की जाती है, वित्त विभाग द्वारा उसे अपने विभाग के माध्यम से डाटा को रिव्यू करने हेतु ऑफलाइन प्रिंट कर लिया जाता है। उसके बाद प्रशासनिक विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है, जिसे समीक्षा बजट कहते हैं। उस समीक्षा में विभागों के द्वारा डाले गए बजट की हर एक इकाई की राशि की समीक्षा की जाती है कि किसमें ज्यादा बजट डाला गया है या फिर किसी में कम तो नहीं, और उसके जरूरत के हिसाब से उन्हें राशि दी जाती है और उनका डाटा पुनः वित्त विभाग द्वारा अपलोड किया जाता है। उसके बाद उसे एक बुक के रूप में प्रिंट कर लिया जाता है और फिर विधानसभा के सामने रखा जाता है। इस तरह COBT बजट में इतने सारे काम होते हैं।